जी हां दोस्तों, एक बार फिर एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। अंकिता हत्याकांड की जांच में एक नया मोड़ आया है। नए खुलासे करने वाली उर्मिला सनावर पहुंची कोर्ट। मिला तथाकथित हिंदू नेता दर्शन भारती का साथ और उर्मिला सनावर ने एक बार फिर दिया बड़ा बयान। पूरी खबर बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अंकिता हत्याकांड की जांच में नया मोड़ आ चुका है। आरोपी उर्मिला सनावर कोर्ट में पेश हो चुकी हैं। इस मामले में आरोप यह लगा कि अंकिता को अब तक आधा अधूरा न्याय मिला। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी खबर को समझिएगा। क्या इस सुनवाई से पूरे मामले में न्याय की दिशा बदल जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्ती होगी, बताऊंगा आपको। उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड दोस्तों आज एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां पर न्याय की उम्मीद और ज्यादा प्रबल होती जा रही है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर रोशनाबाद कोर्ट पहुंची और अपने मोबाइल फोन के साथ वॉइस सैंपल भी जमा किए, जिसमें इस केस से जुड़े अहम ऑडियो और वीडियो साक्ष्य बताए जा रहे हैं। दोस्तों, इस ऑडियो में कथित वीआईपी के नाम सामने आने का दावा किया जा रहा है, जिससे पूरे मामले में भूचाल आया था। उर्मिला ने साथ ही यह भी कह दिया कि अंकिता को अभी आधा अधूरा न्याय मिला है। पूरा न्याय तभी होगा जब सच सामने आएगा। क्या यह साक्ष्य केस की दिशा बदलेंगे और आखिरकार अंकिता को न्याय मिलेगा? यह वो सवाल है जो पूरा उत्तराखंड पूछ रहा है। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड में ऑडियो और वीडियो के जरिए कथित वीआईपी के नाम का खुलासा करने वाली उर्मिला सनावर का दावा काफी चर्चाओं में रहा। अभिनेत्री उर्मिला सनावर हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कोर्ट पहुंची, जहां जांच से जुड़े अपने मोबाइल फोन को कोर्ट के सामने रख दिया। अपनी वॉइस को भी कोर्ट के सामने रख दिया। उर्मिला सनावर की ओर से दावा किया गया कि यह वही मोबाइल है जिसमें अंकिता हत्याकांड से जुड़े अहम साक्ष्य और ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। दोस्तों, ऑडियो सामने होने के बाद भादराबाद और झबरेड़ा थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। हम सब ने देखा, इस पर एसआईटी का गठन हुआ। इधर प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। दोस्तों, एसआईटी की ओर से उर्मिला सनावर से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन उर्मिला सनावर के पूछताछ होने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वो जल्द से जल्द कोर्ट में पेशी देंगी, कोर्ट में पेश होकर तमाम साक्ष्य कोर्ट के सामने रखेंगी, क्योंकि इससे पहले जब उनको कोर्ट में पेश होना था उस दौरान वो बीमार हो गई थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, क्या उर्मिला सनावर पलट रही हैं, उर्मिला सनावर कुछ और सोच रही हैं। लेकिन आज वो वक्त जब वो कोर्ट में पेश हुई। वहीं दूसरी ओर दगड़ियों, एक अहम जानकारी और यह भी निकल कर आई कि 16 दिसंबर को उर्मिला अपना मोबाइल जमा कराने रोशनाबाद कोर्ट पहुंची थी। इस समय बीजेपी से निष्कासित ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को भी कोर्ट में पेश होना था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया गया, वो कोर्ट नहीं पहुंचे। दूसरी ओर एक और तस्वीर ये दिखाई दी, जिस तस्वीर को लेकर बीते कुछ वक्त में बहुत सारे सवाल जवाब हुए। तथाकथित हिंदू नेता के साथ दिल्ली से देहरादून पहुंचने वाली उर्मिला सनावर और उसके बाद उस नेता ने, उस हिंदूवादी संत ने दून पहुंचने पर दिया उर्मिला के खिलाफ बयान। दून पहुंचने पर दर्शन भारती ने उर्मिला के जेल जाने समेत कई बातें की थी और एक विवाद इस बात को लेकर भी शुरू हो चुका था, खड़ा हो चुका था। क्या स्वामी दर्शन भारती इस पूरे मामले को लटकाना, भटकाना, टालना चाहते हैं? क्या वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं? सबने ये पूछना शुरू कर दिया था कि दर्शन भारती होते कौन है इस पूरे मामले में दखलंदाजी करने वाले। लेकिन दोस्तों, रोशनाबाद कोर्ट में उर्मिला सनावर के साथ साथ स्वामी दर्शन भारती भी पहुंचे। दोस्तों, कोर्ट में पेशी से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले, पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। दोनों मुकदमों की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आरके सकलानी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन जब यहां पहुंचे दर्शन भारती, मीडिया ने तुरंत पकड़ लिया। सवाल अंकिता भंडारी केस को लेकर, सवाल उर्मिला को लेकर, उर्मिला के साक्ष्यों को लेकर कर दिया। हालांकि दर्शन भारती ये बखूबी जानते हैं कि उनसे बहुत कटु सवाल इस दौरान पूछे गए हैं। क्या जवाब उन्होंने दिया, पहले वो सुन लीजिए। उर्मिला सनावर नाम का जो बम था, बम एमएलए तो ये बड़ा भारी बम
एटम बम के परमाणु बम। भैया इसको मैं आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने जा रहा हूँ और सब लोगों से, उत्तराखंड वासियों से जिन्होंने खूब स्वागत किया मेरा, उनका बहुत धन्यवाद। और उत्तराखंड के लोगों की जो एक सीबीआई जांच है उसका एक नया अध्याय शुरू हो गया और हो जाएगा। जय भद्रकाल, हर हर महादेव। नहीं तो अब ये माने कि मतलब उर्मिला सनावर वाला चैप्टर अब हाँ क्लोज हो जाए, क्योंकि जब ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाएगी, अपना वॉइस रिकॉर्डिंग दे देगी और अपना डिवाइस दे देगी, तो उर्मिला सनावर का केस यहाँ पर चैप्टर क्लोज, और इसके बाद सीबीआई देखेगी। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे चुके हैं। ऐसे में अब यह देखना अहम है कि कोर्ट में जमा कराए गए साक्ष्य जांच को किस दिशा में ले जाते हैं। जबकि इससे पहले पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी का दावा करने वाली उर्मिला सनावर ने ऑडियो और वीडियो जारी किए थे, जिससे पूरे उत्तराखंड में भूचाल आया था। उर्मिला ने वीडियो जारी कर खुद की और सुरेश राठौर से बातचीत से जुड़ा ऑडियो सबको सुना दिया, जिसमें कथित वीआईपी के तौर पर किसी नेता का नाम लिया गया था। यह ऑडियो और वीडियो सामने आते ही 3 साल से ठंडा पड़ा अंकिता भंडारी हत्याकांड केस एकाएक फिर से खुलकर सबके सामने आ गया, उछल पड़ा। राजनीतिक सामाजिक संगठन से लेकर आम लोग सड़क पर उतर आए, पूरा देश देख रहा था। वहीं दोस्तों, उर्मिला सनावर ने कहा अभी अंकिता भंडारी को आधा न्याय मिला है। अंकिता को पूरा न्याय तब मिलेगा जब उस वीआईपी का नाम पूरे उत्तराखंड की जनता के सामने खुलेगा, तभी अंकिता की आत्मा को शांति भी मिलेगी। वो कहती है कि मैं सिर्फ चाहती हूं कि अंकिता के साथ न्याय हो, इसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता का विश्वास चाहती हूं। सुनिए क्या कहा उर्मिला सनावर ने अपने नए ताजा बयान में। तो ये था कि जो मेन डिवाइस है जिसमें वो रिकॉर्डिंग थी, तो वो रिकॉर्डिंग जिसमें हमने रिकॉर्ड की थी, वो जो मेन डिवाइस थी वो मेन साक्ष्य है जो कोर्ट में जमा होना है, और दूसरा हमारा वॉइस सैंपल है। और हमने उत्तराखंड की जनता से एक वादा किया था कि सीबीआई जांच होगी। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने सीबीआई जांच के ऑर्डर दे दिए, और जो भी इसमें हिडन है, क्योंकि अभी अंकिता भंडारी के लिए ये आधा अधूरा न्याय हुआ है, और अब ये पूरा न्याय होगा जब उस वीआईपी का नाम पूरे उत्तराखंड की जनता के सामने आएगा, तब उस दिन उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जो पंच तत्वों में बेटी विलीन हो चुकी है। और मेरे ख्याल से इस तरह की आवाज मैं मुंबई होके और यहाँ मेरे कैसे, मुझे खुद भी नहीं पता कि एक बेटी का किस तरह से मेरे साथ तार जुड़ा। मैं तो यही कहती हूँ कि उस बेटी के साथ न्याय हो, और उत्तराखंड की जनता जैसे हमें प्यार दे रही है, दिलों में उन्होंने हमें अपनी जगह दी है, और ऐसे आगे भी मतलब हमारे पर विश्वास जमा के रखेगी। इससे पहले दोस्तों, इस पूरे मामले में एक तरफ उर्मिला के ऑडियो की चर्चा थी, इधर मामले ने तब तूल पकड़ा तो बीजेपी संगठन से लेकर तमाम नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो गया था। कई नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। आखिरकार मुख्यमंत्री धामी ने खुद सामने आकर मामले में अंकिता केस के परिजनों से बात कर कानूनी पहलुओं को देखकर फैसला लेने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने मुलाकात की अंकिता के मां बाप से और सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। वहीं उर्मिला सनावर ने कहा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ती रहेंगी। जिस डिवाइस में अंकिता भंडारी केस से जुड़े साक्ष्य हैं उसे कोर्ट में जमा कराया है। साथ ही उन्होंने अपनी वॉइस के सैंपल भी दिए हैं। उर्मिला ने कहा कि वो मुख्यमंत्री का आभार जताती हैं, उन्होंने इस केस की सीबीआई जांच की संस्तुति की। अब आगे क्या होगा बल, ये तो वक्त बताएगा। क्या उर्मिला सनावर को मिलेगा सरकार का साथ, कोर्ट का साथ, पुलिस का साथ, न्याय का साथ, ये वक्त बताएगा। क्या अंकिता भंडारी को मिलेगा न्याय, उनके परिवार को, उनके माता पिता को और प्रदेश की वो तमाम जनता को जो अंकिता के मामले में पूर्ण न्याय को लेकर सड़क पर उतरी थी वीआईपी के नाम को उजागर करने के लिए? क्या नपेगा कोई बड़ा नेता इस पूरे मामले पर जिसे कहा गया वीआईपी? यह सब भविष्य के गर्भ में अभी छिपा हुआ है दगड़ियों। लेकिन इन सब से इतर कार्यवाही आगे बढ़ी है। सीबीआई को भी आसानी होगी परत दर परत खोलने की, परत दर परत देखने की और उस वीआईपी तक पहुंचने में। आगे क्या अपडेट आता है वो भी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इस खबर को लेकर, इस नए घटनाक्रम को लेकर, अंकिता की न्याय को लेकर आप क्या कहेंगे? आप कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं। बहुत दिनों से उर्मिला सनावर की कोई अपडेट नहीं थी, अंकिता केस में कोई अपडेट नहीं थी, लोग जानना चाहते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। जय उत्तराखंड।